एक बार टुनटुनी चिड़िया और चिड़ा दोनों और उसका बच्चा तीनों एक साथ एक बार जंगल में जा रहे थे और तेज बारिश होने के कारण तीनों रास्ता भटक गए थे। टुनटुनी जो थी वो गर्भवती थी और उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। टुनटुनी बोली, अजी सुनते हो, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। क्या मैं यहाँ किसी से मदद मांग सकती हूँ? चिड़ा बोला, देखते हैं, यहाँ जंगल में तेज बारिश में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, देखते हैं किसी से मदद मांगते हैं। टुनटुनी बोली, हाँ देख लो, क्योंकि अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। चिड़ा बोला, ठीक है, चलो मैं किसी से मदद मांगता हूँ, देखता हूँ इस भरे जंगल में कौन मदद करता है, क्योंकि उस पूरे तूफान के समय कोई मदद करने के लिए नहीं तैयार था। चिड़ी और चिड़ा बच्चे को वहाँ रोककर और दोनों मदद के लिए चले जाते हैं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आता है, कोई पूरे जंगल में नहीं मिलता है। फिर एक कालू आता है जो कि वो बहुत होशियार होता है। कालू बोलता है, क्या तुम इस जंगल में नए आए हो और तुम कौन हो? लगता है तुम रास्ता भटक गए हो। चिड़ा बोला, हाँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? एक रात के लिए अपने साथ क्या तुम रोक सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर मदद करूँगा। तुम मेरे साथ मेरे घोंसले में चलो और अपने बच्चों के साथ वहाँ रहो। इतना कहके कौवा वहाँ से उड़ जाता। उसके पीछे टुनटुनी और उसका बच्चा भी साथ में चल देते हैं। तीनों लोग वहाँ जाते हैं उस कौवे के घोंसले के पास, और कौवा जो था वो बहुत ही होशियार था, क्योंकि उसकी नीयत खराब थी। टुनटुनी बोली, देखो, इस जंगल में कोई तो मदद करने वाला मिला, चलो हम इनके साथ जरूर चलते हैं घोंसले में। कौवा लेके अपने घोंसले के पास पहुंच जाता है और बोलता है, देखो, तुम लोग यहाँ आराम से रह सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई नहीं आएगा, तुम पूरी रात यहाँ रह सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, और तुम अपने बच्चे के साथ यहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। चिड़ा बोला, ठीक है, हम यहाँ रह लेंगे तुम्हारे घोंसले में। धन्यवाद भैया, आप मेरी मदद करते हैं। कौवा बोला, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा साथ दूं। चिड़ा बोलता है, ठीक है, चलो हम यहाँ ज़रूर रह लेंगे, हम इनके साथ इस घोंसले में रह लेते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कौवा किस होशियारी से हमको यहाँ रोक रहा था, उसके खुद समझ में नहीं आ रहा था। और कौवा वहाँ से उड़ जाता है और मनी मन सोचता है, चलो बढ़िया हुआ, अब तो आज पेट भर के राशन मिलेगा। अब चलते हैं, अपने सरदार को बताते हैं गिद्धराज को कि आज की दावत तो बहुत ही बढ़िया है। इतना कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। इधर एक चिड़िया देखती है कि कौवा अकेला बहुत तेज कहीं जा रहा था। उस चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। वो अपने बच्चों को लेके अपने घोंसले में बैठी थी और मनी मन सोच रही थी कि ये कालू इतनी तेज कहाँ जा रहा है। अच्छा, इसका तो यहाँ कहीं घोंसला है, चलो मैं चल के देखती हूँ, किसके घोंसले में ज़रूर कोई होगा, क्योंकि इस कौवे के ऊपर हमें थोड़ा भी वो नहीं हो रहा है। तो चिड़िया और उसका एक बच्चा उसके साथ में चल देते हैं और घोंसले के पास पहुंच जाते हैं। घोंसले के पास पहुंचते हैं तो चिड़िया बोलती है, चलो मैं इसमें देख लेती हूँ,
झाँक के किसमें कौन है। चिड़िया जब झांक के देखती है तो उसमें टुनटुनी और चिड़ा जो था वो दोनों उसमें बैठे थे। इधर कौवा मनी मन खुश हुआ और उड़ता चला जा रहा था कि आज तो बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। इतना सोचते हुए कौवा अपनी मगन में चलता ही चला जा रहा था। तो इसी प्रकार कौवे गिद्धराज के पास पहुंचते हैं और गिद्धराज से बातें करते हैं। इधर चिड़िया अंदर आती है और चिड़ी और चिड़ा को बोलती है, देखो तुम मुसीबत में हो, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, तुम बिल्कुल डरो मत और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये हम लोग यहाँ छुप जाते हैं और जब कौवा आएगा तो हम उसके बाद देखते हैं। इधर गिद्धराज और कौवा दोनों अपनी घोंसले में आ जाते हैं और बोलते हैं, यहाँ तो बहुत ही अंधेरा है, ज़रूर अंदर आओ और इसको तुम इसमें कुछ उजाला करो। इतना करने के बाद चिड़िया और चिड़ी और चिड़ा तीनों मिलकर गिद्ध को मार देते हैं और मारने के बाद अब वापस जंगल में जाते हैं और चिड़ी बोलती है, देखो तुम मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। अगर आज तुम ना होते तो हम लोग ज़रूर मारे जाते। तो हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं बहन, तुम मेरा जान बचाई हो। तो इस कारण तीनों बच जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से ये सीखते हैं कि कभी भी गलत नियत नहीं रखना चाहिए। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। कभी भी गलत मत